ब्राह्मण शेर नाम के चैनल से सवाल आया है कि किसी के शरीर में अगर देवी देवता आते हैं तो उनके शांत कैसे करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि मैं शॉर्ट में जवाब देने वाला हूं, इसलिए कि आप कृपया देवी शरीर में आना इस विषय की सीरीज है पूरी की पूरी, मेरे ही चैनल में श्याम मानव यूट्यूब के चैनल पर अपलोडेड है, उसको विस्तार से सुन लीजिए। उसके आधार पर आप सोच सकते हो और निर्णय ले सकते हो। देवी शरीर में आना एक प्रथा का भी हिस्सा हो सकता है कि भाई उस व्यक्ति की श्रद्धा है, वो उसी प्रथा का यानी अनुयायी है, उस प्रथा को अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे गागर फूकना है, गागर फूकते 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 शरीर में देवी आती है। क्यों आती है उसके रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रखे हैं उस सीरीज में। या फिर जो भी ड्रमिंग जिस ढंग से होता है, परंपरा है, लोगों के शरीर में भगवान आता हुआ देखा है हमेशा, तो उस व्यक्ति को सही में लगता है कि मेरे शरीर में देवी आई, भगवान आया। ये हो सकता है, ये बाय सजेशन उसको लग सकता है। लेकिन किसी के शरीर में भगवान नहीं आता है, देवी नहीं आती है। कुछ लोग इसके फायदे मिलते हैं, इसलिए वो फिर आगे चलकर ढोंग करना शुरू करते हैं। शुरुआत से करते हैं या फिर आगे चलकर ढोंग करना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि मैं ढोंग कर रहा हूं, मेरे शरीर में कोई देवी नहीं आती है, कोई भगवान नहीं आता है। और तीसरा प्रकार ऐसा होता है कि जिसमें साइकेट्रिक गंभीर बीमारियां होती है। जैसा किसी को मैनिया हो गया, उसको लगने लग गया मैं भगवान हूं, मैं शंकर भगवान हूं, तो सही में उसको लगता है शंकर भगवान हूं, बोलता उस ढंग से, बात भी उस ढंग से करता है। शायद उसको पार्वती दिखती भी है, वो पार्वती से बात भी करता है। सिजोफ्रेनिया है, पैरोनिया है, ऐसी कई बीमारियां हैं। साइकोलॉजिकल केवल बीमारी हिस्टेरिया है, उसमें भी उस व्यक्ति को लग सकता है कि मेरे शरीर में देवी है और उस ढंग से वो बर्ताव कर रहा है। तो ये बीमारियां भी हो सकती है। अब तीन प्रकार हो गए, एक प्रोसेस के कारण उसको लगना, दूसरा ढोंग करना, और तीसरा बीमारी होना। अगर तीसरा प्रकार रहे तो उसको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की, साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। साथ में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी आवश्यक है। पहला प्रकार होगा तो उसको केवल काउंसलिंग के जरिए समझाया जा सकता है कि भाई तुझे महसूस हुआ लेकिन तेरे शरीर में देवी नहीं आई। देवी आई होती तो देवी के सब चमत्कार करने की क्षमता तुझ में आई होती। चल बता, मेरे जेब में 100 रुपए का नोट है, उसका नंबर क्या है? अब देवी तो बता पाएगी ना, तेरे शरीर में देवी तो बता। तो उसका काउंसलिंग कर कर आप अपने स्तर पर या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेकर आप उसका ये जो वहम है मेरे शरीर में भगवान आता, देवी आती, वो निकाल सकते हो। और जो ढोंग करता है उसको तो आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि कोई हिम्मत ही ना करे देवी आने की। अभी मैं सालों साल व्याख्यान देते आया हूं इन विषयों पर, इतने सालों से काम कर रहा हूं, काफी साल तो उसका फुल टाइम काम करता था। तो मेरा अनुभव रहा है कि उस एरिया में अगर मेरा देवी इस विषय पर व्याख्यान हुआ तो कम से कम साल भर उस एरिया के आसपास के किसी के शरीर में देवी नहीं आती थी। क्योंकि लोगों को मैंने अलग अलग नुस्खे देके रखे थे कि भाई आपके घर की व्यक्ति है, उसके शरीर में देवी आती है तो ये खुजली लाने वाली, जिसको काचकुरी कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके, वनस्पति होती है, उसको कूट डाले, वो पाउडर डाले तो बहुत खुजली छूटती है, इतनी छूटती है कि असहनीय होती है। वो घर में लेके आइए। जिसके शरीर में देवी आती है, अपने घर की अगर व्यक्ति, तो उनसे कहिए कि आपके शरीर में देवी आई, तो उसके बाद में ये डालकर देखेंगे सही देवी या झूठी देवी साबित करेंगे। जब आप चर्चा करते हो कि सही देवी और झूठी देवी, तो वहीं से ध्यान में आता है उस व्यक्ति के, अरे इस आदमी का विश्वास निर्माण हुआ है। उसी से उसकी हिम्मत तो आधी खत्म हो जाती है देवी शरीर में लाने की। और सही में आपने काचकुरी लाकर रखी है और उसका उपयोग करने वाले हो तो देवी गायब हो जाती है। अब ये अविश्वास का वातावरण केवल तैयार होने से भी देवियां गायब हो जाती है, शरीर में नहीं आती है। जो ढोंग करने वाली होती है वो, और जो पहले मान्यता के कारण
या प्रोसेस के कारण जिनके शरीर में आती है, उन पर भी काफ़ी असर होता है। लेकिन ये जो तीसरा प्रकार है, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, वहां तो ये केवल प्रबोधन का परिणाम नहीं होगा उन पर, क्योंकि उनका कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर। तो नेचुरली उनको तो आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। ये तो मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखा है, ठीक ढंग से रखा है, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा देवी शरीर में आना ये सीरीज विस्तार से पढ़िए, और जिन लोगों को ये बातें दूर करने की इच्छा है उनको भी वो पढ़ने के लिए या सुनने के लिए प्रवृत्त कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।